राधे कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, नमस्कार। देखो, कल उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी है और अष्टमी से लेके 25 मार्च तक होलाष्टक शुरू हो रहा है। और इन होलाष्टक में तो शादी ब्याह, कोई भी शुभ काम जैसे कि जन्मदिन, शादी ब्याह, बच्चे का जो होता है हेयर कटिंग वगैरह का, मुंडन संस्कार, उपनयन उपनयन में जनेऊ वगैरह पहनाते हैं। कहीं कहीं होता है, ये हर जगह नहीं होते। तो ये सब शुभ काम नहीं किए जाते और गृह प्रवेश भी नहीं होता है। होलाष्टक में 8 दिन भगवान का खूब नाम लेना चाहिए। भगवान का स्मरण करने से, नाम लेने से हमेशा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ये होते हैं ना होलाष्टक, इनमें तो और भी ज़्यादा भगवान का नाम लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान का नाम खूब जपना। और देखो, होलाष्टक क्यों लगते हैं, तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। मैं कथा के द्वारा बताना चाहती हूँ। हमारे भारतवर्ष में 2 राक्षस हुए थे। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे राक्षस का नाम था हिरण्यकश्यप। अब इन लोगों ने देवताओं को, मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु वराह अवतार लेते हैं। वराह देखो सुअर को कहते हैं। भगवान विष्णु ने उसका अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बहुत बड़ी ये कथा है, हम छोटे से रूप में बता रहे हैं। तो अब हिरण्यकश्यप को लगा कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, तो वह भगवान विष्णु भक्तों पे, तो हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान विष्णु भक्तों पर अत्याचार करने लगा। जहाँ भी यज्ञ होते थे, यज्ञों को नष्ट करता था, विष्णु भक्तों को सताने लगा। तो उसने अपने राज्य में पूरे में कह दिया कि सबसे कहो मेरा नाम लें और भगवान का कोई भी नाम ना ले। इस तरह उसके अत्याचार बढ़ते गए। अब उस भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसके जो पुत्र हुआ प्रहलाद, वह भी भगवान विष्णु का भक्त निकला। तो उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि बेटा तुम मेरा नाम लिया करो और विष्णु भगवान हमारे दुश्मन है, तुम उसका नाम नहीं लिया करो। लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं तो विष्णु भगवान का जप करता हूँ तो मुझे मन को शांति मिलती है। आप भी भगवान विष्णु का नाम लिया करो तो आपको भी मन को शांति मिलेगी और आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप चिढ़ने लगा। उसने कहा ये बच्चा हो कि मुझे ही समझाने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये विष्णु भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहा, तो उसने भगवान विष्णु का भक्त जो प्रहलाद है उस पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अब तो प्रहलाद जी को तरह तरह की यातनाएं दी गई। कभी तरह तरह से उसने बहुत परेशान किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी को बचाया। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आती है और कहती है, भैया मैं इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी, मुझे तो वरदान प्राप्त, मैं अग्नि में जल नहीं पाती हूँ, प्रहलाद जल जाएगा। तो वह मतलब उसने लकड़ियों का ढेर लगाया और उस पर बैठ गई प्रहलाद जी को मारने के लिए। लेकिन जब कहते ना, जाकू राखी साइया मार सके न कोई, सब जग बैरी होए बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। जब प्रभु की कृपा होती है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक जीवन की सांसें लिखी हैं कोई छीन नहीं सकता। जब ईश्वर की कृपा होती है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा चमत्कार हुआ, आंधी आई, तूफान आया और जो होलिका की जो चुंदरी थी वो हट के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल के भस्म हो गई और भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो इस तरह से होलिका को, इसी तरह से प्रतिवर्ष होली जलती है और भगवान एक तरह से, भगवान ने तो रक्षा अपने भक्त प्रहलाद की कर ली, इसलिए भक्त प्रहलाद का भी इस दिन स्मरण करना चाहिए। जब भगवान की कृपा होती है तो जीवन में कोई नहीं मार सकता। जब तक शरीर में प्राण होते हैं कोई छीन नहीं सकता। तो इस तरह से ये होली मनाई जाती है। और भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को भी मार के अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी से कहा कि भक्त हम आपसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना है। तो प्रहलाद जी ने कहा विष्णु भगवान से कि मुझे तो बस यही आशीर्वाद दो, मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही। तो भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। तो मांगने की कुछ इच्छा ही नहीं रही, प्रभु ने उसको सब कुछ दिया, आशीर्वाद दिया।
तो देखो इस तरह से होलिका की हमने छोटी सी रूप में कथा बताने का प्रयास किया। और जिस दिन होली जलाई जाती है अगले दिन हाथ धो के थोड़ी सी राख उसकी ले आना अपने घर में। और जिन बच्चों को नज़र लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या किसी का कारोबार नहीं चल रहा, पैसा नहीं रुकता हो, तो थोड़ी सी राख को, एक मार्केट में ताबीज आते हैं चांदी के, तो उसमें थोड़ी सी भभूति या राख जो भी है होली की अगले दिन ला के उसमें रख के पहन लेना चाहिए। उससे अगर बच्चों को पहनाते हो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगता है। और बड़े लोग जिनको पैसों से में जैसे बरकत नहीं हो रही हो, इनकम से ज़्यादा खर्च ज़्यादा हो रहा हो, तो पैसों में भी बढ़ोतरी होती है। इस तरह से एक छोटा सा प्रयास किया है समझाने का। राधे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।